नारायण सेवा संस्थान का दिल्ली शिविर, सैकड़ों दिव्यांगों को जगी नई जिंदगी की उम्मीद। 550 से ज्यादा दिव्यांग पहुंचे, 352 कर लिया मेजरमेंट और 101 ऑपरेशन चयनित। दिल्ली 16 फरवरी। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में रविवार को दिल्ली के गोल्डन क्राउन जापानीज पार्क रोहिणी में निशुल्क ऑपरेशन जांच चयन और नारायण लिम्ब व कैलिपर्स माप कैंप आयोजित हुआ। शिविर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक महेश पंडित, त्रिलोकनाथ गोयल और समारोह अध्यक्ष और जिनका हाथ और पांव किसी एक्सीडेंट के कारण, बीमारी के कारण नहीं रहा है, उनका कृत्रिम पांव बनाने के लिए हमारी टीम के द्वारा व्यवस्थित मेजरमेंट लिया जा रहा है और उनको आगामी कब आकर के अपना पांव लिया जाएगा ये हमारे द्वारा फोन से सूचना दी जाएगी। सभी दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन अपने ही खुद की चेयर पे बैठे हो रहा है, उनको कहीं क्यू में नहीं लगना है। पानी भी उनकी वहीं सेवा हो रहा है, चाय बिस्किट की सेवा वहीं हो रही है और भोजन का पैकेट भी जो बैठे हुए हैं वहीं पर वितरण किए जाएंगे। और इनको जैसे जैसे फ्री करते जा रहे हैं उनको रोक नहीं रहे, उनको वापस आगे में कब आएंगे फोन पे सूचना मिलेगी, ऐसा कह के तुरंत उनको विदा करते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आज देखा है मेरठ से आए हैं, देहरादून से पेशेंट आए हैं, पड़ोसी राज्यों से आए, तो उनको वापस जाने में दिक्कत नहीं हो। और ये कैंप पूर्णतः व्यवस्थित आप सबके सहयोग से, आपके प्रचार से चल रहा है और दूर दूर से दिव्यांग आए, गेट से लेकर के उनकी चिकित्सा तक कई वॉलंटियर व्हीलचेयर से उनको यहाँ ला रहे हैं। गेट पर ही उनको टोकन मिल रहा है, जो प्रथम आया उनका प्रथम नंबर, ऐसे टोकन से सभी बारी बारी अपना नंबर दे रहे हैं। दिव्यांग बड़े प्रसन्न है और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इससे दुख और दर्द को जब अपनी आंखों से देखते हैं कि कोई बहन अपने भाई को, कोई पिता अपने पुत्र को, कोई माँ अपनी बेटी को कंधे पे उठा के ला रही है और जिसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, और जो अपने पड़ोसी के बच्चों को जब खेलते हुए चलते हुए देखते होंगे तब उन पर क्या बीतती होगी। हम तो कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए इनको देख के द्रवित हो जाते हैं, पर जिनके 24 घंटे ऐसे पुत्र पोते पोती नाते नाती साथ में रहते हैं, जिनका पाँव नहीं हाथ नहीं है, हम ऐसे कैंप लगा करके उनके दर्द को अगर कुछ कम कर पा रहे हैं और समाज अगर इसमें तन मन धन से सहयोग दे रहा है तो मैं विश्वास करता हूं कि हमारी मानवता जिंदा है और इस मानवता को हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। नारायण सेवा 40 वर्षों से उदयपुर राजस्थान में स्थापित और सेवा कर रही है और निरंतर दिव्यांगों तक पहुंचने के लिए विश्व के अलग अलग कोने में जाकर के, भारतवर्ष नहीं बाहर भी हम कैंप कर रहे हैं और प्रत्येक राज्य के मेट्रो सिटी में, वहाँ की कैपिटल में हम ऐसे कैंप लगाते हैं जहाँ 700 से 800 1000 दिव्यांग आते हैं। ये एक दिवसीय शिविर लगता है और वापस इनको जब हम वितरण करने आएंगे वो भी एक दिवसीय होगा। हमारी 50 सदस्यीय टीम, स्थानीय लोग सब पूरी मदद करते हैं। मैं मीडिया को मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ इस प्रचार के लिए। ये लोग यहाँ पर आते हैं और जब पैमाइश करते हैं, नाप का देखते हैं, पैरों हाथों को जो भी नाप देते हैं, तो उनको जाने में बड़ी समस्या होती है। आप उदयपुर सबको जाना पड़ता है, तो वो सेवा किस तरीके होती है? आप यहाँ से बुलाते हैं या वो फ्री सर्विस दी जाती है? स्टेशन से आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, हम ऑपरेशन के लिए जो उदयपुर पधारते हैं उनके तो स्टेशन से हम ले लेते हैं और यहाँ जो दिव्यांग पधारे हैं तो यहाँ तक तो उनको सोशल मीडिया के प्रचार से, आपके द्वारा प्रचार से, अपने व्यय से वो आते हैं। इस परिसर में आने के बाद उनका कोई व्यय नहीं है, बाकी उनका गांव से आना, यहाँ आकर के चिकित्सा कराना। परंतु दिल्ली में आकर के सेवा मिल रही है तो उनका उदयपुर तक आना कम हो गया। यहाँ से उदयपुर 800 किलोमीटर दूर है और दिल्ली एक सेंटर पहले से, यहाँ दिव्यांगों को पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और आज सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए अलग से सब व्यवस्था है, ट्रेन में व्यवस्था है, बस में व्यवस्था है, जगह व्यवस्था, और हम यहाँ गेट से ही व्हीलचेयर से उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि दिव्यांग को कम से कम तकलीफ हो और हम उसकी सेवा कर पाए। नर सेवा नारायण सेवा, जी हाँ। उस संस्था को बाबा जी ने बहुत आगे तक बढ़ाया। बाबा जी तो अभी यहाँ पर सक्रिय है, उस कैंप पे नहीं पधारे, बाकी मुख्यालय पे वो पूरी सेवा दे रहे हैं। आशीर्वाद किस तरीके से? उनका आशीर्वाद ये कि वो ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अकेले अपने दम पर एक मुट्ठी आटे के इकट्ठा करते हुए नारायण सेवा की शुरुआत की। फिर उन्होंने दिव्यांगों के दर्द को समझा और उन्होंने एक ही बात बोली कि नर में ही नारायण है, मानव में ही माधव है और हमें इनकी सेवा करनी है और समाज को जोड़ना है। और इस युक्ति को जोड़ते हुए हमें जीवन भर इस तरह आगे बढ़ते रहना। उनके संकल्प को हम सब साधक मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं नारायण सेवा संस्थान से देवेंद्र चौबीसा और मेरे साथ खड़े हैं नारायण सेवा संस्थान के PR विभाग के हेड भगवान प्रसाद जी गौड़ साहब। दिल्ली में कितने दिन चलेगा? दिल्ली में एक दिवसीय कैंप है जो आज प्रारंभ हुआ है। रात्रि जब तक दिव्यांग है तब तक हमारा कैंप चलेगा और पुनः जब फिटमेंट करने आएंगे तो हम फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा इन्हीं दिव्यांगों को सूचना दे करके इनका वापस पाव फिटमेंट करने आएंगे। सर, अब नारायण सेवा संस्थान पिछले कई सालों से उदयपुर से लेकर दिल्ली और कई शहरों में लगातार विकलांगों की सेवा करता आ रहा है। आज फिर दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में आपने फिर एक कैंप लगाया, कैसा है कैंप और कितने लोग यहाँ पर अपनी सेवा का फायदा उठा?
धन्यवाद। मैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से देवेंद्र चौबीसा। हमारी योजना है कुआ प्यासे के पास, उसके साथ हमने 2 स्टेज में ये कैंप लगता है, पहले मेजरमेंट कैंप और दूसरा फिटमेंट कैंप। इस कैंप को हम बोलते हैं नारायण सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित विशाल निःशुल्क दिव्यांग कृत्रिम अंग मेजरमेंट व भामाशाह सम्मान से। और इसमें आए हुए कुछ दिव्यांग जिनके शल्य चिकित्सा होनी, उनका भी चयन हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है, जिनका ऑपरेशन उदयपुर हमारे हॉस्पिटल में होगा। और जिनको यहाँ पे भाव वितरण किया जा रहा है, उनका मेजरमेंट हमारी आज 50 सदस्यीय टीम उदयपुर से आई है। करीब 60 से 70 जने वॉलेंटियर के रूप में निःशुल्क अलग अलग संगठन यहाँ सेवा देने आए। 200 से ज्यादा यहाँ देहली के भामाशाह पधारे, जिनका हमारे द्वारा सम्मान किया, जिनकी धन रूपी लक्ष्मी से इन दिव्यांगों का निःशुल्क ये सेवा हो पाती है। और 500 से बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पर विकलांग पधारे हैं, दिव्यांग कह सकते हैं उनको, दिव्यांग नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और अब वो सेवा आप यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। आपकी सेवा किस तरीके से यहाँ पर सेवा बढ़ रही है, और ये जो मुहिम है किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो? जैसा कि देवेंद्र भाई साहब ने बताया और नारायण सेवा संस्थान के बारे में आप जानते हैं कि हम दिव्यांगता के लिए और मानवता के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हम विगत 40 वर्षों से हजारों बच्चों को लाभान्वित कर चुके हैं। अगर सर्जरी की बात करें तो संस्थान 4,50,000 से ज़्यादा दिव्यांगों के ऑपरेशन कर चुकी है, उनकी सुखद जिंदगी दे चुकी है। और आर्टिफिशियल लिम्ब के जो कैंप हम विगत 10 वर्षों से करते आ रहे हैं, तो उसमें 40,000 से ज़्यादा दिव्यांगों को जर्मन टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक का आर्टिफिशियल लिम्ब हमने फिटमेंट किए हैं। और आज जो ये दिल्ली में कैंप हो रहा है, तो 500 से ज़्यादा दिव्यांग अभी तक आ चुके हैं। लास्ट दिव्यांग जब तक रुकेगा तब तक संस्थान की पूरी टीम इनके मदद के लिए खड़ी रहेगी। और आने वाले 2 माह बाद हम एक भव्य फिटमेंट कैंप करेंगे। उसकी सूचना सभी दिव्यांगों तक आपके माध्यम से तक पहुंचा दी जाएगी। उन सबको एक सुखद जिंदगी, नई जिंदगी, उम्मीद भरी जिंदगी देंगे, ताकि वो परिवार पर बोझ ना होकर एक सशक्त जीवन जी पाए। सर, उनके परिवार भी साथ में जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह से, तो उनके ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से संस्था करती है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर। नारायण सेवा संस्थान के अंदर जब भी कोई दिव्यांग आता है या उसका परिजन आता है, तो उसको किसी भी तरह से पैसा नहीं लिया जाता। उनके खाने पीने रहने, और जब तक 7 दिन तक मान लो ऑपरेशन हो रहा है, 10 दिन तक वहाँ रुक रहा है, तो उसके रुकने खाने की पूरी व्यवस्था संस्थान द्वारा उठाई जाती है। और उसके बाद नारायण सेवा संस्थान को ट्रेनिंग भी देता है, जैसे मोबाइल का है, कंप्यूटर का है, सिलाई का प्रशिक्षण भी देता है। वो प्रशिक्षण पाके व्यक्ति वहाँ पे एक साथी के रूप में भी खोज कर सकता है। कोई दिव्यांग है जिसकी शादी नहीं हो रहा, तो वहाँ पे शादी की भी उसकी आशा है वो पूर्ण हो जाती है। और संस्थान शादी का समारोह करता है। अभी हम 8 और 9 तारीख को एक शादी समारोह किया था, जिसके अंदर 51 दिव्यांग जोड़ों की शादी हुई थी। और वो अलग अलग जिलों राज्यों से आए थे, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ के थे, बिहार के थे, यूपी के थे और राजस्थान के थे। तो इस तरह से हम नारायण सेवा संस्थान एक कंप्लीट सशक्तिकरण का काम नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है, और आपके माध्यम से पूरा हो रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद। भगवान प्रसाद गौड़, PRO नारायण सेवा संस्थान। थैंक यू। लो एल्बो का, तो इनका ये आए हैं अभी मेजरमेंट्स के लिए। इनका असेसमेंट हुआ है। मेजरमेंट लेने के बाद अभी हम इसका कास्टिंग लेंगे। कास्टिंग के बाद ये पोर करके इसका पूरा मैन्युफैक्चर होगा हमारे फैब्रिकेशन सेंटर में, एंड देन नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैंप में हम इनको देंगे कैंप। तो इसमें क्या नपाई रही है, क्या मेजरमेंट किस तरीके से रहा है इसका? नपाई हाथ पूरा पंजा बनेगा या? हाँ, इनका हाथ बनेगा, जिससे कि वो ग्रिपिंग मूवमेंट कर पाएंगे, मोड़ भी पाएंगे। उनका शोल्डर स्ट्रैप आएगा, और उसके हिसाब से वो हाथ आगे करेंगे तो उनका ग्रिपिंग मूवमेंट आएगा। नेचुरल फंक्शनल रहेगा।